ओके, तो टॉपिक था द एडवोकेट एक्ट 1961। देखिए, एडवोकेट एक्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडवोकेट एक्ट जो है 1961 में पास हुआ। इससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स थे वो कई तरह के लीगल प्रैक्टिशनर्स होते थे इंडिया में, जिसमें वकील थे, बैरिस्टर्स थे, प्लीडर्स थे, मुख्तार थे। ये सब अलग अलग लीगल प्रैक्टिशनर्स थे जो कोर्ट में काम किया करते थे। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ, एडवोकेट एक्ट 1961, इसने बाकी सभी इन सभी जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं इनको ख़त्म कर दिया, और एक ही अब डेजिग्नेशन या टाइटल आप कह सकते हैं बचा, जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट वाज एडवोकेट, जिसको ये फ्रीडम थी कि वो कंट्री में कहीं पर भी लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो एडवोकेट एक्ट ने क्या किया, एक तो एडवोकेट एक ही कैटेगरी रखी लीगल प्रैक्टिशनर्स की। दूसरी, इसने पहली बार इंडिया में बार काउंसिल को एस्टैब्लिश किया, जिसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। और फिर पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट अपनी अपनी बार काउंसिल भी बनाएगी और एक एक मेंबर इलेक्ट करके जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजेगी, और इसका अपना एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा। ये इसकी कंपोजिशन थी। फिर the act also created a state bar council in each state with advocate general as of the state as ex officio member। हर एक स्टेट भी अपना एक बार काउंसिल बनाएगी, और जो एडवोकेट जनरल है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा बार काउंसिल का। फिर इसके अलावा देयर विल बी 15 to 20 एडवोकेट्स इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो बार काउंसिल है उसमें जो बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें 15 to 20 एडवोकेट जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा। द स्टेट Council's main function include admitting law graduates on its rule। अब इसके मेन फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी? सबसे पहले जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको एडमिट करेगी इनटू द बार काउंसिल, डिटरमाइनिंग केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स। अगर एडवोकेट्स कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी का काम करेगी। एंड ऑर्गेनाइज लीगल एड अमंग अदर फंक्शंस। इसके अलावा लीगल एड भी ऑर्गेनाइज करने का काम बार काउंसिल करेगी। Application for enrollment is thereby made to the State Bar Council. The Bar Council of India regulates the content, syllabus, duration of law degrees, subject to which every university can lay down its own provision। इसके अलावा जो लॉ की डिग्री कराने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या कंटेंट, क्या सिलेबस होगा और कितना ड्यूरेशन ऑफ लॉ डिग्री होगी, ये भी डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो बार काउंसिल ही डिटरमाइन करेगी। द काउंसिल हैज़ अ लीगल एजुकेशन कमिटी फॉर दिस पर्पस। इनकी अपनी एक कमेटी है विच इज कॉल्ड द लीग। जी, कोई कुछ बोल रहा है? ऐसा क्यों है? वेट अ मिनट। अभी दिख रहा है? ऐसा क्यों? हाँ, कंटेंट आ रहा है ना? कंटेंट दिख रहा है आपको? किस किसको नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? अरे भाई, सिर्फ वही बोलो जिनको नहीं दिख रहा है। त्रिपाक्षी। और ऐसा क्यों हो गया भाई? अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? पहले दिखाई दे रहा था। हेलो?